हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में हम लोग एक नए चैप्टर का आगाज करने जा रहे हैं जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आज की क्लास में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बस इतना सा पढ़ेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए किन चीजों की जरूरत पड़ती है, और इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस को लेंगे और कुछ क्वेश्चंस को लेकर फिर उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके फिर उसको देखेंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, यानी आइडेंटिफाई करेंगे। किसी भी क्वेश्चन को लेकर उसको आइडेंटिफाई करना सीखेंगे कि हाँ, हम कोई क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होंगी या नहीं होंगी, या उस क्वेश्चन को हम लोग किस तरीके से फाइंड करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पहचान करेंगे। ये सारी बातें आज हम लोग देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, यहां पे आप लोगों को एक एक्सप्रेशन लिखा दिख रहा होगा। ये एक्सप्रेशन क्या है? ये इस एक्सप्रेशन को हम लोग कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये बात क्लियर हो रही है? अच्छा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी कई टाइप के होते हैं, कई तरह के होते हैं, और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ये कौन से टाइप का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? इसे हम लोग कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर हो गई ये बात? क्या कहते हैं इसे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। अब यहां पे जब कभी भी ये बात आप लोग याद रखेंगे कि जब कभी भी कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया होगा और उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम लोग जीरो के इक्वल करेंगे, तो जैसे ही उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल करेंगे तो इसका नामकरण हो जाएगा और इसका नाम हम लोग रखेंगे क्या? इसी को हम लोग कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दैट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आगे ना बात समझ में? कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जैसे ही हम लोगों ने जीरो के इक्वल किया तो जीरो के इक्वल करते ही उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का नाम बदलकर क्या रख दिया हम लोगों ने? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्यों होती है, किस लिए होती है, इसके पीछे भी कई राज हैं। इस पर हम लोग बहुत सी वीडियो इस पर बनानी है, उसमें हम लोग चर्चा करेंगे और बहुत अच्छे से और डिटेल से चर्चा करेंगे। आप लोग इसी तरह से हमारे चैनल के साथ बने रहिए। ये बात क्लियर हो गई ना? ठीक है, तो अब यहां से कुछ बातें इसमें ध्यान रखने की है। सबसे पहली बात ध्यान रखने की क्या है कि ये अगर इक्वेशन है और ये क्वाड्रेटिक है तो क्वाड का क्या मतलब होता है भाई? क्वाड का मतलब होता है दो। ये बात क्लियर हो गई ना? क्वाड का मतलब हो गया दो। अब यहां पे इस इक्वेशन में आपको एक वेरिएबल ये दिखा, यहां फिर इसके बाद एक वेरिएबल यहां भी दिखा, तो दो वेरिएबल हम लोगों को दिख रहे हैं लेकिन सेम वेरिएबल है, वन वेरिएबल है ये। तो यहां पे दोनों वेरिएबल दिख रहे हैं। अब इस दोनों वेरिएबल में सबसे हाईएस्ट पावर किसकी दिख रही है? सबसे हाईएस्ट पावर इसकी दिख रही है, इसकी जो a के साथ वेरिएबल है हमारा x, उसकी पावर हम लोगों की क्या है? हाईएस्ट है 2। तो यहां ये बात क्लियर कर लीजिए आप कि अगर किसी इक्वेशन में, किसी वन वेरिएबल इक्वेशन में अगर कोई वेरिएबल है और उस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है, तो हाईएस्ट पावर अगर 2 हो गई तो उसी इक्वेशन को हम लोग क्या कहेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। और इसको हम लोग डिग्री के नाम से जानते हैं। आगे बात समझ में? इसी को पावर को ही हम लोग डिग्री भी कहते हैं, पावर को ही हम लोग एक्सपोनेंट भी कहते हैं, और पावर तो कहते ही है इसे। ये बात क्लियर है? अब इसके अलावा अगर कोई वेरिएबल जिसके साथ पावर 2 लगी है, उस पावर 2 के साथ वाला जो कोफिशिएंट होगा वो हमेशा a होगा। यहां पे ये जो a है, यहां पे ये जो a है, b है और ये जो c है, ये सभी के सभी कौन है? सभी के सभी कोफिशिएंट हैं। आगे बात समझ में? सभी के सभी क्या है? सभी के सभी कोफिशिएंट्स हैं। और ये कैसे कोफिशिएंट्स हैं? ये जो x स्क्वायर है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट आपका a है, x का कोफिशिएंट कौन है? जो x की पावर 1 है, इसका कोफिशिएंट कौन है? b है, और ये कांस्टेंट कोफिशिएंट है। ये बात क्लियर हो गई? तो अब यहां से ये बात बहुत अच्छी तरह से क्लियर कर लीजिए कि अगर वेरिएबल की पावर 2 है और दो वेरिएबल की पावर 2 है और उसके साथ अगर कोई कोफिशिएंट लगा है तो उसे हम लोग क्या नाम देंगे? a का नाम देंगे। आगे बात समझ में? तो ये जो a b c है कोफिशिएंट हो गया, कोफिशिएंट के साथ साथ यही हमारा क्या है? इसी को हम लोग कहते हैं रियल नंबर्स कहते हैं। ये सभी के सभी क्या होंगे? यहाँ रियल नंबर्स होंगे। आगे बात समझ में? a b c की जगह पे सभी रियल नंबर्स होंगे। अब रियल नंबर्स किसे कहते हैं? तो रियल नंबर्स में आपका कौन कौन आ जाएगा नंबर? आपका आ जाएगा नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स, इरैशनल नंबर्स। ये सभी के सभी क्या कहलाते हैं? आपके रियल नंबर्स कहलाते हैं। लेकिन यहां पे एक शर्त है, बट a इज नॉट इज इक्वल टू 0, और a को हम लोग कहते हैं लीडिंग कोफिशिएंट। क्या कहते हैं इसे?
लीडिंग कोफिशिएंट कहते हैं। लीडिंग कोफिशिएंट का मतलब कहने का क्या मतलब हो गया, सभी कोफिशिएंट को ये लीड कर रहा है। लीडिंग कोफिशिएंट सभी कोफिशिएंट को ये क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। अगर लीडर ही नहीं रहेगा, है ना, तो उस क्या कहते हैं, जिस भी चीज का अगर कोई लीडर नहीं है, तो लीडर ही नहीं है तो वो कैसा होगा, वो बस इधर उधर तितर बितर वाली बात हो जाती है, वैसा हो जाएगा वो। आगे ना बात समझ में। तो यहाँ पे अगर ए की जगह पे हम लोग क्या रख देंगे, 0 रख देंगे। तो जैसे ही हम लोगों ने ए की जगह पे 0 रखा तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो गया, 0 हो गया। अंडा दिख रहा है आप लोगों को, bx प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो हम लोगों की इक्वेशन ये बन जाएगी। इसे हम लोग कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो ये लीनियर इक्वेशन हो जाएगी। तो इसकी हाईएस्ट पावर कितनी आ गई, इसकी हाईएस्ट पावर 1 आ गई। तो हमने अभी बताया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए जो वेरिएबल है उस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए, तो 2 होनी चाहिए। तो यहाँ तो पावर 1 आ गई। तो क्या अब 2 है यहाँ पे, नहीं है। तो नहीं है, तो इसका ये मतलब है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रही। तो इसका ये मतलब है कि यहाँ पे a को 0 नहीं होना चाहिए। आगे बात समझ में ना, तो मस्ट बी नॉट इक्वल टू 0, a इज मस्ट बी नॉट इक्वल टू 0। ये बात क्लियर हो गई। तो यहां से ये हम लोगों को बातें समझ में आ गई। अब चलते हैं थोड़ी सी और इसके बाद की बात हम लोग देखते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन दी हुई है। तो क्या इस इक्वेशन को हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे, तो इस इक्वेशन को हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बोलेंगे। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसकी जो क्या कहते हैं, यहाँ पे जो आपका लीडिंग कोफिशिएंट है, लीडिंग कोफिशिएंट के साथ जो वेरिएबल है x, उसकी सबसे हाईएस्ट पावर कितनी है, सबसे हाईएस्ट पावर है 3। तो ये क्या कहलाएगी, क्यूबिक इक्वेशन कहलाएगी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अब यहाँ पे देखिए 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, क्या ये है, हाँ है। ये 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 0, क्या इसे कहेंगे, हाँ इसे भी कहेंगे। क्या ये है 5x स्क्वायर प्लस 6 इज इक्वल टू 0, हाँ इसे भी कहेंगे। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप लीडिंग कोफिशिएंट के साथ जो वेरिएबल आप देख रहे हैं, इस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है। यानी इस इक्वेशन की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है। इसके अलावा आपको यहाँ पे ना तो b दिखाई दे रहा है ना ही c दिखाई दे रहा है। तो हमें वो है या नहीं है अभी फिलहाल फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ये है तो इससे भी हम लोग इस इक्वेशन को कहेंगे कि हाँ ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्लियर। अब इसके बाद यहाँ देखिए ये 6 स्क्वायर माइनस 7x इज इक्वल टू 0, क्या ये है, हाँ है। तो अब इसके स्टैंडर्ड फॉर्म को आप देख लीजिए। जो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है वो ये है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म इसे ये मानी जाती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। लेकिन अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्म अगर ऐसा नहीं है, इसके अलावा अगर इस फॉर्म में भी कोई इक्वेशन अगर आ जाए तो उसे भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। अगर इस फॉर्म में आ जाए तो इसे भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। अगर इस फॉर्म में आ जाए तो इसे भी हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। इज दैट क्लियर हो गई। अब यहां एक बात और है कि जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने पर उस इक्वेशन की 2 वैल्यूज आती हैं। यानी कि ऐसी वैल्यू जो यहां पे इक्वेशन, इस इक्वेशन की वैल्यू का मतलब हो गया कि x की ऐसी वैल्यू कि उन दोनों को इस इक्वेशन में अगर हम लोग रखेंगे तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। अगर ये सेटिस्फाई उन दोनों नंबर से हो जाती है तो उसे हम लोग कहते हैं इक्वेशन का सॉल्यूशन। और उसी इक्वेशन के सॉल्यूशन को ही हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये बात क्लियर हो रही है। यानी कि x की वैल्यू को ही हम लोग क्या कहते हैं, रूट्स कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। आगे बात समझ में, एक बार फिर से इस बात को समझिए कि हमने क्या कहा, हमने ये बताया आप लोगों से कि कोई भी ऐसी वैल्यू आप ले लीजिए, उस वैल्यू को लेकर आप क्या कीजिए, इस इक्वेशन में रखिए और इस इक्वेशन में रखने के बाद इसको फाइंड कीजिए। फाइंड करने पर अगर ये सेटिस्फाइड हो जाती है इक्वेशन, सेटिस्फाई का कहने का मतलब ये हो गया कि इधर अगर वैल्यू 0 आ जाती है ना, तो वो कितने ऐसे वैल्यूज होंगी जो इसे सेटिस्फाइड करेंगी, 2 वैल्यू ऐसी होंगी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी। आगे बात समझ में, तो वही दोनों वैल्यूज इस इक्वेशन की क्या कहलाएंगी, रूट्स कहलाएंगे। और उन्हीं रूट्स को हम लोग अल्फा और बीटा के नाम से जानते हैं। आगे ना बात समझ में, तो चलिए कुछ क्वेश्चन को भी हम लोग देख लेते हैं और उसको सॉल्व करना सीखते हैं। तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ने से पहले एक बात और सुन लीजिए। जब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड करते हैं तो इसके 3 मेथड्स हैं और 3 मेथड्स में से आप किसी भी एक मेथड को लगाकर उस इक्वेशन को क्या कर सकते हैं,
फाइंड कर सकते हैं। क्लियर हो गई? तो वो कौन कौन से मेथड है? एक है पहला, सबसे पहला आता है फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और तीसरा है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इन तीनों फॉर्मूले में से किसी एक फॉर्मूला को क्या करेंगे, लेंगे और लेकर उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को निकालना हम लोग फाइंड करेंगे, मतलब निकालेंगे, फाइंड करेंगे, उसको रूट्स को फाइंड करेंगे। ये बात क्लियर हो गई? तो इसमें से ये जो आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, ये वो फॉर्मूला है जिसके जरिए से आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन हमें तीनों मेथड्स के बारे में जानना है। अच्छा, तीनों मेथड्स के बारे में जानना है तो मैं तीनों को आज नहीं बताने वाला हूं। क्या करूंगा, इन तीनों की अलग अलग वीडियोस आएंगी, 3 अलग अलग वीडियोस होंगी, जिससे आप लोगों को इनको समझने में बहुत आसानी होगी और आप क्वेश्चंस को बहुत अच्छी तरह से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे और आगे इसमें हम लोग किस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। हम लोग उन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जिससे हम लोग ये बात पता कर सकते हैं कि वो जो दिया हुआ क्वेश्चन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो एक क्वेश्चन है x+1 का होल स्क्वायर, एक क्वेश्चन है आपका x+1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 और x+3। ये एक क्वेश्चन है आपका x-3, ये एक क्वेश्चन है आपका और इसमें कह रहा है कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को और भी कुछ बातें इसके लिए जाननी होंगी और उसको ध्यान रखना होगा, याद रखना होगा। वो क्या है? अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, आगे बात समझ में? तो ये सारी आइडेंटिटीज आप लोगों को याद करनी होगी। और अब चलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखकर एक बात यहाँ पे देख लीजिए कि इस क्वेश्चन में कोई आइडेंटिटी लगने वाली है। तो हाँ, ये आइडेंटिटी लगेगी। क्यों ये आइडेंटिटी लगेगी? वो इसलिए लगेगी क्योंकि यहाँ पे ये जो आपका एक्सप्रेशन दिया हुआ है ये किस फॉर्म में दिया हुआ है? a+b के होल स्क्वायर के फॉर्म में दिया है। तो अब हम लोग इसके लिए इसको लगाएंगे, जैसे यहाँ पे रख लेते हैं हम लोग x+1 का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? ये a² + 2ab + b²। ये हम लोगों की आइडेंटिटी लगेगी। ये a+b का होल स्क्वायर है तो इसकी आइडेंटिटी ये आ जाएगी। तो ये जो पहला नंबर आपको दिख रहा है वो a है और ये जो दूसरा है उसको हम लोग क्या लेंगे? b लेंगे। तो a की जगह पे क्या रखेंगे? x² प्लस b की जगह पे क्या रखेंगे? तो यहाँ पे 2 × x × b की जगह पे 1 प्लस यहाँ पे b की जगह पे 1 का होल स्क्वायर। तो ये इसको सॉल्व करेंगे, x² प्लस 2x प्लस 1। ये आपका क्या बन गया? ये आपका एक इक्वेशन बन गया, इक्वेशन बन गया बोल रहे हैं। ये आपका एक एक्सप्रेशन आ गया। कैसा एक्सप्रेशन आ गया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। ठीक है, लेकिन इसके इक्वल में कौन है? इसके इक्वल में आपका ये है। तो यहाँ पे हम लोग क्या रखेंगे? x² प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू, इधर आपका ये है 2x प्लस x-3। तो इसे भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे, 2x - 6 और यहाँ पे क्या है? x² प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू इतना इतना इतना। अब इन सभी को क्या करना है? क्योंकि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए क्या करेंगे? इधर में जितनी भी चीजें हैं इन सभी को उठाकर, जितने भी नंबर इन सभी को उठाकर इधर पटक दीजिए। ये राइट हैंड साइड है, इधर आप लेकर आएंगे लेफ्ट हैंड साइड। तो यहां पे लेकर आएंगे तो कैसा हो जाएगा? ये x² प्लस 2x प्लस 1। तो ये जो प्लस 2x है ये इधर चला आएगा तो किसमें आ जाएगा? -2x में। और ये जो आपका -6 है ये इधर चला आएगा तो किसमें आ जाएगा? +6 हो जाएगा। ये इज इक्वल टू उधर बचेगा कौन? 0 बचेगा। अब यहां से जो लाइक टर्म्स हैं उसको जोड़ घटाव कर लीजिए। आपका लाइक टर्म में कौन कौन लाइक टर्म है? ये और ये दोनों लाइक टर्म है। क्यों लाइक टर्म है? क्योंकि इनका जो वेरिएबल है वो क्या है? सेम है। तो प्लस 2x माइनस 2x क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस x² प्लस यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए ये प्लस और ये प्लस 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 होता है। 6 और 1 को आप ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो ये आप अगर देखेंगे तो ax² प्लस c इज इक्वल टू 0। ये जो हम लोगों ने इसके क्या कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म देखा था हम लोगों ने, तो उस स्टैंडर्ड फॉर्म में एक फॉर्म ये भी था, ये एक फॉर्म ये भी थी। तो ये फॉर्म यहाँ पे दिखाई दे रही है, ax² प्लस c इज इक्वल टू 0। तो इसे हम लोग यहाँ पे प्लस माइनस भी हो सकता है। यहाँ पे ये ना समझिएगा कि सिर्फ प्लस ही आना चाहिए तभी हम लोग उसको कहेंगे, नहीं, माइनस भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, वो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही होगी। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। आगे बात समझ में। अब एक क्वेश्चन आपके लिए भी है, वो क्वेश्चन आप लोग कीजिएगा और इसी से रिलेटेड है।
आ रही बात समझ में? तो क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन है आपका x प्लस 2 का होल क्यूब, x प्लस 2 का होल क्यूब इज इक्वल टू 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये आप लोगों के लिए। अब आप लोगों को ये बताना है कि ये क्वेश्चन जो दिया है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, और बताकर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर आप हमें कमेंट कीजिए। और इसके अलावा आप लोगों की अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट कीजिए, कमेंट में आप बताइए। इसके अलावा हमें फीडबैक दीजिए कि आप लोगों को हमारी क्लासेस कितनी अच्छी लग रही हैं या फिर आप लोगों को कितना फायदा पहुंच रहा है। इसके अलावा आप अगर अच्छी लग रही है क्लासेस तो आप रेगुलर लीजिए। इसके अलावा शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, ताकि उन्हें भी आपके साथ क्या हो, फायदा पहुंचे। तो इसी के साथ अब हम लोगों की मुलाकात अगली वीडियो में होगी। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।